हेलो। तो जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प को एक्सप्लेन करना है एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ प्रोसेस टू हैंडल रन टाइम एरर्स। सो इट इज़ अ प्रोसेस टू हैंडल रन टाइम एरर्स, क्योंकि जो रन टाइम एरर्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है। सो इसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ होता है टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द कोड, कि जो आपका कोड है, जो आपका प्रोग्राम है, वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, उसका एक नॉर्मल फ्लो रहेगा। सो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है ट्राई कीवर्ड। ट्राई कीवर्ड वो होता है जिसके अंदर हम ऐसा कोड रखते हैं जो एक्सेप्शन को कॉज कर सकता है, जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है। सो इट कंटेन्स द कोड दैट कैन कॉज एन एक्सेप्शन। सेकेंड कीवर्ड इज कैच। अब जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगी तो क्या करेगा? ट्राई ब्लॉक एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा एक्सेप्शन के, और उस ऑब्जेक्ट को कौन कैच करेगा? कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे एक्सेप्शन ब्लॉक क्या करेगा? एक एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा और उस ऑब्जेक्ट को कैच करेगा कैच ब्लॉक। सो इट कंटेन्स द कोड दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन। फाइनली वो वाला कीवर्ड है, या उस कोड को हम फाइनली के अंदर लिखते हैं जो रन करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या है? चाहे तो एक्सेप्शन थी तो भी रन करेगा, एक्सेप्शन नहीं थी तो भी रन करेगा, एक्सेप्शन नहीं थी और हैंडल भी नहीं की तो भी रन करेगा, और एक्सेप्शन थी और आपने हैंडल की तो भी रन करेगा। सो चारों सिनारियोज में ये वाला जो कोड है फाइनली वाला, वो रन करेगा ही करेगा। तो ऐसे कोड जो हम चाहते हैं कि हमेशा रन करें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, ऐसे कोड्स को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। देन थ्रो, कि यूज़र अपनी कोई एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है अपनी कंडीशन के बेस पे। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है एज, अगर एज किसी यूज़र की लेस देन 18 है तो हम एक एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ऐसी सिचुएशन, अगर आपके प्रोग्राम में ऐसी कोई कंडीशन है तो आप थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो ये तो बेसिक था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब कुछ एक्सेप्शन की क्लासेस हैं जो सी शार्प के अंदर होती हैं। सो सी शार्प एक्सेप्शन क्लास, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं एक्सेप्शन की जो सी शार्प के अंदर हैं, जिनको यूज़ करके हम एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज सिस्टम डॉट डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शन। सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डिवाइड बाई ज़ीरो एक क्लास है। सो डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शन क्लास, उसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे यहाँ पे। देन और क्लासेस हैं जैसे आई यू एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट के टाइम पे होती है सिस्टम डॉट आई ओ एक्सेप्शन। एंड नल रेफरेंस, अगर आप किसी वेरिएबल को नल रेफर कर रहे हो, नल से रेफरेंस उसका हो रहा है तो आता है। सो नल रेफरेंस एक्सेप्शन। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने लिखे सी हैश के एक्सेप्शन क्लासेस के। ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के काम आती हैं। सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक नेम स्पेस यूज़ किया है, सिस्टम एक क्लास बनाई है, एबीसी मेन मेथड बनाया है। सो लेट अस क्रिएट द प्रोग्राम। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई, जिसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 10। एक वेरिएबल मैंने लिया जे, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 0। अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई जे, और इसके बाद मैं कुछ प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज दैट ये जो लाइन है ये एक्सेप्शन को क्रिएट करेगा, एक्सेप्शन को कॉज करेगा, क्योंकि आप एक इंटीजर वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस विल क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? दैट इज डिवाइड बाई 0। सो इट विल क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि मैंने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया इस वक्त, तो जो आपका आउटपुट है इस टाइम पे, जब आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, वो कुछ एरर मैसेज आएगा जो सी शार्प का कंपाइलर जनरेट करेगा,
और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, सो जब आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तब क्या हो रहा है, एरर मैसेज आएगा कोई और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाए कि जो आपने एक्सेप्शन का तो सही कि एक्सेप्शन आ रही है, बस उसको हैंडल कैसे करना है। सो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ट्राई के अंदर कौन सा कोड लिखना होता है हमें, जो एक्सेप्शन कॉज कर सकता है। सो कौन सा कोड है यहाँ पे जो एक्सेप्शन कॉज कर सकता है, ये लाइन है जो एक्सेप्शन को कॉज कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, सो आई एम नाउ कमेंटिंग दिस, मैं अगेन से लिख रहा हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा ट्राई ब्लॉक, देन इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई जे, ट्राई ब्लॉक 1। अब ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको थ्रो करता है, और उसको कैच कौन करेगा, कैच ब्लॉक। तो इसके नीचे आपको लिखना है कैच। एक्सेप्शन सुपर क्लास होती है तो सारी एक्सेप्शन को आउट कर सकते हो, तो हम सीधा एक्सेप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, देन आप इसके अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हो, अप्रोप्रिएट मैसेज आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, जैसे डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, इस तरह से। सो ये कैच ब्लॉक। अब इसके बाद हम ये लाइन लिखेंगे, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड। ठीक है, सो इस वक्त हमने अब क्या किया, हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया किसकी मदद से, एक तो ट्राई ब्लॉक की मदद से और कैच ब्लॉक की मदद से। तो अब क्या होगा, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो होगा, कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा, तो आउटपुट अब इस केस में क्या आएगा, जो भी मैसेज था यहाँ पे वो आएगा। अब प्रोग्राम आपका अब नॉर्मल टर्मिनेट नहीं होगा, ये भी रन करेगा। तो इसके बाद क्या रहेगा, एंड। सो दिस इज हाउ दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग इज डन इन C#. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.